खोती के पुत्र, इंसान का बच्चा बन पहले। 1.5 क्षणा, वो 1 घंटा बैठा शोखा हो गया है। बेटा हमने बिठाया था तुम्हें, हमने इधर बिठाया हुआ है, आके आपसे बात कर रहे हैं। में बात करो, अगर तुम में कोई दमखम है ना कि बात कर सकते हो तो हमें बहाना ना दिया करो। फिर तुम ही कहते हो ना जी भगा दिया, निकाल दिया, देखो बात नहीं हो पाई। तो इंसान बन के बैठो, मौका नहीं बनेगा। 1 घंटे से बैठे हो ना, बात चल रही थी कि नहीं चल रही थी? 1-1.5 घंटे से बैठा हुआ है ये बंदा। क्यों बात चल रही थी पता है? क्योंकि इंसान था। जब तू 1.5 क्षणा बनेगा तो पिछवाड़े पे ठुडा मार के बाहर फेंकूंगा। इंसान दा पुत्र बन, ड्रामे बात। जी नकवी साहब माजरत चाहता हूं, आपकी आमद पर ये शोखा हो गया। जी आमिर भाई, बस गुफ्तगू में सुन रहा था। तो थोड़ी बहुत ही सुनी है इन साहब के साथ, तो मुझे नहीं समझ आई कि करना क्या चाह रहे हैं ये। इनको समझ नहीं लग रही बात, मतलब अगर ये कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी लजबाजी कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं, यानी ढिठाई दिखा रहे हैं। तो समझ नहीं आई इनकी कि करना क्या चाह रहे हैं। ये हिंदू वो थे, चाह रहे हैं, ये एथियस्ट डायग्नोस्टिक टाइप? नहीं वो चाह रहे हैं सारे पीछे हट जाओ, दुनिया मैं चलाऊंगा। जी लग कुछ ऐसा ही रहा है कि ये चाह कहते रहे हैं जी नेचुरल फलानी डेथ नहीं होनी चाहिए, फलानी डेथ नहीं होनी, नेचुरल डेथ भी नहीं होनी चाहिए, फलानी होनी चाहिए। तो कसमा नु खा, फांसी ले, निकल जा यहाँ से। जितनी तंगी तुझे हो रही है इस दुनिया में, पंखे से लटक जा, जान छोड़। अजीब तमाशा है। उसको इज्जत से समझा रहे हैं, उसको इज्जत समझ नहीं आ रही। जो चीज समझ आती है आगे। अभी अली भाई ने इतने जबरदस्त तरीके से स्टेप बाय स्टेप ले, मैं समझता हूं अगर 5-6 साल का बच्चा भी होगा ना, जिस तरह अली भाई ने समझाया, 5-6 साल का बच्चा भी उसको बेस बन जाएगी। और अगर कोई बड़ा ही कोई कुंद जहन होगा, IQ 0 होगा, उसको भी अगर तरीके समझाया जाएगा ना, वो तरीके से लेकर चलेगा। जब उसको पता चल गया कि डेडलॉक हो गया, डेडलॉक लग गया, बात नहीं मेरी बन पा रही, तो फटाफट मुझसे पूछा क्यों नहीं, मुझसे पूछा क्यों नहीं, टॉपिक चेंज करना शुरू हो गया। भाई तू पहले फिर ये रख कि मुझे इस इम्तिहान में डाला क्यों, ये सवाल रख। फिर तू ये क्यों कह रहा है कि इम्तिहान इस तरह क्यों नहीं, उस तरह क्यों नहीं? सवाल पहले कर रहा है इम्तिहान इस तरह नहीं लेना, वैसे लेना है, ऐसे क्यों ले लिया, वैसे क्यों नहीं ले लिया। जब उसको क्लियर कर दिया अली भाई ने, इतनी मेहनत करके इतने शानदार तरीके से उसको कवर किया है, ठीक है, तो फिर उधर घुस गया, ये नीचे चला गया। वर्मा इंसान के बच्चों की तरह बात करेगा तो आ जा ऊपर, तुझे ले रहा हूं, ठीक है, ताकि अगर तेरे में कोई शक शुबा रह गया ना तो वो भी तेरी कसर निकाल दे। मगर इंसान की तरह नकवी साहब आए हैं तो अच्छे से आके बात कर ले, ठीक है। ड्रामे बात, या मुसलमान थोड़ा छोड़ दे मेरा भाई। जी नकवी साहब आप बात सुन रहे थे इनकी, आप देखता हूं मैं, इसको लिंक दे दो यार। वर्मा आज आप इंसान बनी नहीं तो मैं वर्मा फेर के रख दूंगा फिर। हाँ इनवाइट किधर करूं, लिंक नीचे है। इनवाइट मैं वलीमा करने लगा हूं, इनवाइट करूं? स्टेज खाली करे ना मुसलमान दोस्त, यार मेरा भाई प्लीज। मुसलमान दोस्त अभी ना जुड़े, मुसलमान दोस्त अभी ना जुड़े, इसको आने देना जरा। नकवी साहब से जो है ना गपशप हो जाएगी थोड़ी, जल्दी आ जा। ओ भाई हाँ आ जा। हाँ मैक्स सवाल पूछना है, ठीक है? ओए रुक जा मेरा भाई, ठीक है, सलीके के साथ, शोखा नहीं बनना, ठीक है। बड़े अच्छे से बात चल रही थी, मैं नकवी साहब से बात कर रहा था, गेस्ट आए हैं, एक लाइटर नोट में मैंने बात की है, तूने जनाब उधर कथक डांस शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करते, ठीक है। तुम्हारे लिए स्पेशल बैठा हूं, वरना इस वक्त तो मैं खराटे ले रहा होता, ठीक है ना। और मुझे ऊपर और मैं सही बताऊं, मैं मैक्स में एक बात बता दूं, मैं घंटे पे भी नहीं लिखता इस चीज को, मेरा जवाब नहीं बन पाया, फलाना हो गया फलाना, मैं परवाह नहीं करता, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। आपके लिए बैठा हूं, उसके पीछे रीजन ये थी कि यार एक बंदा है, टॉपिक उठा रहा है, टॉपिक को लेके चल रहा है, मजा आ रहा है गुफ्तगू का, तुमने एंड में खच मार दी, ऐसे नहीं। नकवी साहब जी, आमिर जी मैं बहुत इज्जत से बात करूंगा, आराम से बोलूंगा। आपने ना जो नए गेस्ट आए ना उनसे बोला ये देखो ऐसे मैक्स जैसे लोग पैदा हुए हैं, कैसे कैसे आप ओहो मैंने कहा, ठीक है, और वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ बातें करो बट मेरी बेइज्जती मत करो। चलो मैक्स आपने मेरे बारे में ये बोला इसलिए मैंने चलो ठीक है यार, ओके बाद में चलो चलते हैं, यार चले हो गई चलो बात। चलो चलो मैक्स
चलो मैक्स चुम्मी, चलो रिलैक्स हो जाओ, हाँ सब यार, ठीक कोई है। गुस्सा नहीं करो यार, कोई मसला नहीं, हो जाता है बात इज्जत उसके प्यार से बाद। बात करते हैं। अच्छा अली जी, अब जी मेरा बिल्कुल। सवाल ये है, सर आपने एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट हमारे नकवी साहब है, नकवी जी साहब जी, है ना। अब माशाल्लाह हमारे साथ सैयद अली असदक नकवी साहब मौजूद हैं। आप कोई सवाल रखना चाहते हैं तो इनसे रखिए। बाकी आप तशरीफ लाएं, आमिर भाई के चैनल पे आए, इस्लामिक अवेकनिंग पे आए, आपको वार्म वेलकम करेंगे, CID से आइएगा और आपके सवालात भी लिए जाएंगे। लेकिन यार जो चीज हल हो जाती है ना, फिर उससे आगे चलें, उसको कंक्लूड करें और उससे आगे आगे चलें। लेकिन अब आप कोई एक क्वेश्चन चीज, रखना चाहते हैं तो असदक भाई से रख लीजिए। एक चीज हल नहीं हुई। पुलिस के एग्जाम में ये लिखा है कि ये टेस्ट कितना भी लंबा हो सकता है, 15 मिनट या 2 घंटा, बट वो पुलिस का एग्जाम मुझे नहीं लेना। क्यों जबरदस्ती मुझे फोर्स किया भगवान ने कि ये लाइफ में जा और तेरा ये टेस्ट चेंज हो हो? जाएगा टॉपिक। मैक्स मेरा मैक्स सवाल मैक्स ये मैं है, टोक रहा मेरे हूँ, से पूछा मैक्स क्यों मैं नहीं? टोक रहा हूँ, मैक्स मैं टोक रहा हूँ, मैं टोक रहा हूँ उसके पीछे बजाय ये ना, जो आपने पहले सवाल, ये जो पूरी 1.5 घंटे की गुफ्तगू हुई है ना, इसका मतलब हाँ ये है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम हुआ है। पता है क्यों? बिल्कुल। क्योंकि आप इम्तिहान में एंटर होने वाले सवालात करके सारी चीजें पूछ के उसके बाद कह रहे हो मैं तो देने नहीं चाहता था। ये क्या बात हुई? यार, मुझसे पूछा इसका ही भी नहीं किसी जवाब है ने। आमिर भाई, अगर ये तो चाहते पूछ, हैं ना, इनको लगता है ये बड़ा टफ इनका सवाल है, तो कोई मसला नहीं, नहीं इनको नहीं टफ अंदाजा नहीं नहीं है है, कि ये कितना खतरनाक है इनके लिए। हाँ टफ नहीं है अली भाई, वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नकवी साहब आप लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह हल करेंगे। मैं बेसिकली पब्लिक को, ये देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पब्लिक को ना मैं एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ नुक्ता रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट जरा गौर से सुनना। होता ये बिल्कुल है कि जब 1-on-1 इंटरेक्टिव गुफ्तगू हो रही होती है ना, तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग होते हैं जो सुन रहे होते हैं। बाज को वो बात एज इट इज समझ आ रही होती है, बाज विद द फ्लो बात को समझ रहे होते हैं, और फ्लो में चलते चलते बात ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां उनको लग रहा होता है कि यार बात कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्योंकि वो फ्लो में चल रहे हैं, बात एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गई। ठीक ठीक है। है, ऐसी सूरत में हमने ऑडियंस के लिए चीज क्लियर करनी है कि टॉपिक बेस कहां कर रहा है और कहां टॉपिक अपनी जो गुफ्तगू चल पड़ी है उससे निकलकर उस पॉइंट पर जा चुका, उस वापस उस पॉइंट पर चला गया है जो कि पहले हल होना चाहिए था। यानी ये ठीक है। गौर कर लें, मैक्स सवाल पूछ रहा है ये इतनी देर में क्यों मर जाता है, ये इतनी देर में क्यों मर जाता है, ये ऐसे क्यों मर जाता है, ये वैसे क्यों मर जाता है, इसके साथ ऐसे क्यों होता है, उसके साथ वैसे क्यों होता है। और जब सारे सवाल हल हो रहे हैं, मैंने तो कहा ही नहीं था कि मेरा इम्तिहान ले, वो क्यों लिया है, ये पहले हाँ, सवाल था। किसी ने पूछा ही अब नहीं ना। हम आगे बढ़ चुके हैं। इन्होंने बोला कि अगर तुम पुलिस का टेस्ट दो, बट भाई मैं पुलिस का टेस्ट नहीं देना चाहता, मुझसे कभी किसी ने भाई पूछा अभी हम नहीं। ये अज्यूम करके देखें मैक्स, अभी हम जो सवालात आपने जितने रखे हैं ना, वो हाँ अज्यूम करके रखे हैं ताकि आप इंटरनली क्रिटिसाइज कर सको कि जो इम्तिहान के अंदर आने के बाद जो स्ट्रक्चर है ना वो अनफेयर है। दैट वाज हाँ ऑल योर पॉइंट, ऑल जो डिस्कशन हुई है ना हमारी 1.5 घंटे की, हाँ वो ये थी कि हाँ ओके आई एग्री, वंस आई एम इन द रूम नाउ हाँ द रूल्स आर नॉट फेयर। ठीक है, हाँ, अब मुझे नहीं बिल्कुल। समझ आ रही कि ये फेयर है। जब आप इन द रूम आ चुके हो, अगर आपको हाँ ये इतराज है ना, तो आपका स्टार्टिंग हाँ पॉइंट ये होना चाहिए था। यही मुफ्ती साहब के साथ बात के अंदर मैंने नोट किया आपको कि मुफ्ती साहब आपको बेस पॉइंट की तरफ लेकर गए, आप आगे बढ़ रहे थे। अभी भी यही हुआ, आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, अली भाई ने मैं कहा ये कह रहा हिट हूँ, द फ्लो, मेरा पॉइंट ये अब है। आप फिर शुरू में आ गए हो। बोलो। हाँ, अब आप फिर शुरू में आ गए कि जनाब मेरा ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। खैर, अभी हमने बेस ठीक कर ली, अब जहां बात हुई है ना शुरू, हमने वहीं से शुरू करनी है। आपको अली भाई की बात पर वो एतराज करना है जो उस गुफ्तगू के अंदर हुआ है, जिसको आपने पुट फॉरवर्ड किया बिल्कुल था, ना ये बिल्कुल। कि उस यार, बेस पे चले जाओ कि मैं तो मानता ही नहीं हूं इम्तिहान को, मुझे तो पता ही नहीं है मैं हाँ, कौन हूं, तो मैं कहाँ हूं। अब मेरा हाँ, सवाल ये ये है कि मैक्स भाई का अगर अगर आसान तरीका अगर बताता हूँ, आसान नहीं नहीं एक यार, मिनट मेरे को रुकिए, एक चीज आसान तरीका आप ही बात रखेंगे, बात तो सुन लें। आसान तरीका ये है कि देखें, इतनी गुफ्तगू हुई है, इतनी मगजमारी की है, आमिर भाई ने की है, मुफ्ती साहब ने की है, मैंने कुछ गुजारिशात की हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप कहें कि भाई वो जो सवालात जिस पैटर्न के अंदर मैंने रखे थे, मुझे उनके सेटिस्फैक्टरी जवाबात मिल गए हैं, उन पे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब उन पे मेरा हूं ये मैं। सवाल मेरे अगला को है। मैंने ये भी मान लिया, रिक्वायरमेंट वाली सारी बातें मान ली, बट मेरे को अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर भगवान होता इस और तरह वो नहीं, हमारा इस तरह नहीं, इम्तिहान ले इस रहा है, तरह नहीं, अगर वो हमारा इस टेस्ट ले तरह रहा नहीं। है, तो उसने जी, पूछा क्यों नहीं हमसे कि ओके, तुम्हारा टेस्ट ओके, होने वाला है? ये ओके, पूछ रहा हूं मैं। यहाँ इसीलिए तक भगवान पब्लिक, है नहीं, इसीलिए भगवान ओके, है नहीं। वो बात की बात है। आपके सवालात आपने देखें, ढके छुपे अल्फाज में ना कहें, यहाँ पर पब्लिक भी बैठी है, उसको खुलम खुला इकरार करें कि भाई मेरा ये चीज मेरी तय हो गई हुई है, जो पैटर्न मैंने सामने रखा था उसके मुताबिक मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले हैं और उसके ऊपर मैं कोई एतराज नहीं कर सकता, वो गुफ्तगू हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन अब मेरा ये सवाल है, ये इकरार इन लफ्जों में करें एग्जैक्टली, तो करें सवाल। जबरदस्त।
मैं जबरदस्त। आपकी सारी बातों से डिसएग्री करता हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर भगवान जो ने ये डिसएग्री टेस्ट करते हैं ना, बनाया होता, जो डिसएग्री करते अगर हैं ना, अगर अगर ये टेस्ट भगवान ने बनाया होता तो भगवान का काम था हमसे पूछे कि इस टेस्ट को लेना है या नहीं, वो नहीं करा, तो इसलिए अच्छा, भगवान देखें नहीं है। देखें जी, अब मेरी जबरदस्त। तरफ से आखिरी आखिरी इनके साथ गुफ्तगू जो मेरी है वो आखिरी कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। नतीजे निकलते बाज़ औक़ात, कोई मसला नहीं मैक्स भाई, आप फिर भी तशरीफ ला सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी सिंसियरली पूरी कोशिश की और अक़ली लिहाज से इनको वो तमाम चीज़ें जो मैं कर सकता था मैंने करके इनको बता दी। अब ये मुझे कह रहे हैं कि क्योंकि मुझसे पूछा नहीं इसलिए वो सारी गुफ्तगू फ़िज़ूल है। तो बिल्कुल। आपको वो सवालात नहीं करने चाहिए थे, वो फ़िज़ूल बातें जो आपको लग रही थी वो बाद में रखनी थी, पहले बुनियादी बात रख लेते। अब आप अगर पहले आपका ये टेस्ट की बात क्वेश्चन लाए है, नहीं थे, आप टेस्ट अब की अगर बात लाए आपका ये नहीं थे क्वेश्चन पहले। सर मुझे बात कंप्लीट मैंने कहा मैं हाँ, कंक्लूड हाँ, करता बोलो, हूँ। बोलो, 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 कोई बोलो। बात नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आज मैं मज़ीद इसके बाद आपसे बात करूँ, उसकी वजह अगर कहते हैं तो वो भी आपकी बददियांती है। अगर आप ये सवाल नेक्स्ट मुझसे कभी रखेंगे और यहीं से बात शुरू करेंगे तो कोई बात नहीं। मैं इंशाअल्लाह ताला ठीक मैं है। भी हाज़िर हूँ, आमिर भाई से रखें, असदक भाई से रखें। मैं मज़ीद आप पे फ़िलहाल टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं रखता क्योंकि कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं, गुफ्तगू कोई से प्रॉब्लम मुझे नहीं। डिसऑनेस्टी जी, फ़ील हुई और फिर कोई टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हो नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं जी, मेरे। आप बहुत नेक्स्ट आ शुक्रिया। जाइए। ठीक हो गया अली भाई, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, आप जो इन्होंने सवालात रखे हैं उस पे को बात करना चाहते हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं ये पता क्या बात है, एक तो सब लोगों को ये चीज़ पता चल गई है कि जब एक इंसान सिंसियर होता है ना, तो वो जो बात कर रहा होता है उस बात को ऑन करता है कि मैं ये बात कर रहा हूं तो लिहाजा मेरी बेस यही रहे, यानी मैं कर रहा हूं। अदरवाइज एक बंदे को जब स्कैटर्ड होता है ना, उसको पता नहीं, मेरे ख्याल से मैक्स को नहीं समझ पड़ी, क्योंकि सवाल करने के बाद उसको पता चलता था कि इसका जवाब है, सवाल करने के बाद पता चला जवाब है, अब उस पर एतराज नहीं है तो घूम के ये कहा कि मेरा सबसे बड़ा एतराज ही ये है। ये सबसे पहले रखना था। इसका भी जवाब हमारे पास है, ठीक है, मगर इसका मतलब ये है, मैं जो समझ पाया हूं, 1.5 घंटा बंदा एक बंदे को दे टाइम और एंड में ये निकले कि उस बंदे की पहली ईंट ही ठीक नहीं थी। यानी इसका मतलब ये है 1.5 घंटे गुफ्तगू करने के बाद पहली ईंट ही ठीक नहीं है। खैर, नकवी साहब आप कुछ तबसरा करना चाहते हैं जरूर करें, उसके बाद हम देखते हैं मैक्स के साथ क्या करना है। जी नकवी साहब हैं या वे हो गए हैं? मुझे असदक लगता है भाई नकवी साहब ने भी कहा है कि यार बंदा नॉन 2 सीरियस पॉइंट है। रखूं मैं? हाँ, आपको ये स्ट्रीम बंद करनी हो कर एक देना, मिनट। बट मेरे 2 पॉइंट्स नहीं हैं, नहीं, ठीक है? और सुन लें भाई, सुन हाँ, एक लें। पॉइंट रख अब यार दीजिए। आराम से बात करना है यार, मेरी बेइज्जती मत करना। हाँ नहीं नहीं, मैं नहीं करता, मेरा प्यारा भाई नहीं करता, नहीं ऐसे आमिर भाई, करते ना हैं। यार इंसल्ट ना कीजिएगा, नहीं कोई बात फिर से। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं करता। तो मैक्स ये है कि यहाँ हम गुफ्तगू को करते हैं कंक्लूड, ठीक है, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम पीछे 1-2 कॉलर्स हैं उनको ले लेंगे। नेक्स्ट हम नहीं। ना इस सवाल से, अब हमने अली भाई, हमने अब मैक्स का ना वो सवाल शुरू करना है जो मैक्स ने नेक्स्ट कब रखा है है स्ट्रीम, ये बताओ, मुझसे। नेक्स्ट स्ट्रीम कब है? थर्सडे है, कल। कल है अली भाई? कल जी जी, किस कल समय? कल है स्ट्रीम हमारी, बिल्कुल कल स्ट्रीम है, फिर फ्राइडे को है आमिर भाई के नहीं, साथ। कल कितने बजे है? कल कितने बजे है? कल ये टाइम है, 9 9 बजे, 9 बजे 8-9 बजे, 9 8-9 बजे। बजे। ठीक है आमिर जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि किसी का टेस्ट हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा, आपने बोला था, तो वो मेरे को बताना कैसे डिसाइड होता है। और हाँ ठीक है, और दूसरा दूसरा सवाल ये है कि हमसे जब पूछा नहीं तो हमें टेस्ट क्यों मिला? ये 2 सवाल है, इससे कंटिन्यू ठीक है, करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो चलो, गया, चलो, जबरदस्त, बहुत गुड शुक्रिया। टॉक गाइस, ऑल थैंक यू। पीस और एंड आई एम सॉरी अगर मेरी को बात बुरी लगी हो तो, वो मैं असल में इसलिए होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब आते रहोगे ना तो मिजाज सेट हो जाएगा, तो फिर मजा आएगा बात में, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो हार्ड थैंक यू फीलिंग्स, मेरा नो भाई, हार्ड फीलिंग्स, ऑलराइट, थैंक यू गुड सो नाइट, मच, गुड सो नाइट। नाइस ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट। बहुत मजा आया जी बात करके, 1.5 घंटा। मगर अच्छा है, वापस आ गया, क्योंकि मैं चाह रहा था, मैं ऑनेस्टली बताऊं अली भाई, मैं चाह रहा था इसके साथ बात हो। बिल्कुल मैं भी चाहता था, क्योंकि जिस टॉपिक लेकिन पे बात टाइम चल, बहुत हो इसीलिए गया। मैंने वेट किया कि ये दोबारा आ जाए। अगर ये मैसेज करता तो उसने कर दिया मैसेज, तो दोबारा अच्छे नोट के ऊपर बंद हो गई। नहीं अच्छा, माशाल्लाह मैंने आमिर भाई, आपने बहुत अच्छा बेहतरीन अंदाज से इस तमाम इस हमारे भाई को लेके चले और मैं आशा करता हूँ कि ये भाई मानने वाले हैं। अगर इनको इन बातों का भी नेक्स्ट भी जो सवालात वो रख रहे हैं उसका जवाब मिलता है तो उस पे भी वो सेटिस्फाइड होंगे इंशाल्लाह। बाकी उनकी मैं मर्जी। आपको मैं आपको बता दूं अली भाई, आपने बड़ी शानदार गुफ्तगू की है। ये जो सवाल निकला है ना कि मुझसे पूछा नहीं, ये इस जी बात की दलील है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल करना कि मुझसे पूछा नहीं, ये इस बात की दलील है कि जितने आर्ग्यूमेंट्स उसने रखे थे ना, ये इधर 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 इधर,
उसमें वो डेड हो गया था, खत्म हो गया। आर्ग्यूमेंट में खत्म हो गया था। बिल्कुल तब भी उसने ये सवाल बाद में किया कि भाई मुझसे तो पूछा नहीं गया, हालांकि बेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लोगों को समझने के लिए कि वो जो सवाल जब चेंज हुआ है कि जिस कॉन्सेप्ट को उसने पहले डिस्कस नहीं किया और उसके बाद कह रहा है बहरहाल नेक्स्ट वो कह रहा है कि मैं वहां से शुरू करूंगा, तो अच्छा है। अगर वो ठीक हो गया तो फिर आगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अलबत्ता मैंने जो पॉइंट रखा था कि बाज का इम्तिहान है यहाँ पर, बाज का नहीं है, उसमें मैंने स्पेसिफिकली उस बच्चे की मिसाल दी जो बच्चे बुलूगत से पहले मर जाते हैं। जो बुलूगत से पहले बच्चे मर जाते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, ऑब्वियसली वो उस कैटेगरी में से हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो जो बच्चे बुलूगत से पहले मर रहे हैं वो उस कैटेगरी से हैं जिनका कोई इम्तिहान नहीं है, तो ऑब्वियसली वो किसी का इम्तिहान है, उनका कोई इम्तिहान नहीं है। ये सिंपल सी बात है। और उस पर मैंने फिर वो वालिद की मिसाल दी, ऑब्वियसली। खैर बात आगे बढ़ाते हैं। नकवी साहब आप मौजूद हैं? कुछ ले लें कॉलर्स आपकी मौजूदगी में, एक दो। नकवी साहब की गल है, नकवी साहब गायब हो गए ने, नाराज तो नहीं हो गया अली भाई? मुझे लगता है बिजी हो गए हैं, उन्हें ये था कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बिजी हो गए। रोर भाई हमारे साथ जुड़े हैं, माशाल्लाह जी। रोर भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है, हल्की है, ऊंची करें। अभी अभी ठीक है? ना ना ना, हल्की है, वो मजा ही नहीं है बात में। मैं अभी माइक माइक ठीक करता हूँ। हाँ आप माइक ठीक कर लें, उतनी देर में हम किसी भाई को ले लेते हैं। एक्स भाई हमारे साथ है। आप एक्स मुस्लिम हैं या क्या है भाई एक्स साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसलमान भाई हैं? जी मुसलमान नहीं, एथिस्ट, मतलब एथिस्ट की तरफ जा रहा था, मुसलमान पे लाइन पे आ गया। अच्छा आ गए हैं, चले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो वेट कर सकते हैं आप, अब रुकिएगा। हैं के आप नॉन मुस्लिम हैं? हाँ सर। ठीक हो गया। सनातनी भाई हैं? नहीं, अच्छा फिर क्या है? मैं किसी धर्म को नहीं मानता, यानी किसी की नहीं मानते आप? किसी की नहीं मानता। बट ठीक है। फिर मैं इधर मेरा फिर इधर सवाल एक फिर ही इधर था, क्या? वो हाँ मुफ्ती साहब के। एक मिनट जरा अच्छा रुक जाएं, सुनिए ना। एक मिनट रुक जाए, हाँ, जरा रुक जाएं के साहब, रुक जाएं जरा जनाब। यार वाकई मेरा ना हल्का सा गला 3 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन है, मुझे लग रहा है कि मेरा गला पकड़ा जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, तो आज उसने अपना असर दिखाया है स्ट्रीम के अंदर ही, तो मुझे लगा है कि मेरा गला पकड़ा हुआ है। जी आमिर भाई मुझे अब बताइए, अब ठीक है बस? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, जबरदस्त हो गया। रोड भाई, रोड भाई आपके पास आते हैं वापस, हैं आप साथ रहिएगा, आप तो अपने भाई हैं। के साहब आप किसी धर्म को नहीं मानते, आप ये कह रहे हैं? हाँ। क्यों यार के भाई, क्या वजह है? सनातन तो आप थे, बैकग्राउंड यानी आपके माता पिता तो सनातनी थे ना? वो कैसे तय हो सकते हैं? क्या हुआ? वो कैसे आप तय कर सकते हैं या मैं तय कर सकता हूँ? क्या है वो भी आपकी तरह ही है, किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। बस इसीलिए फिर आप आए हैं। अगर उन्होंने मानी होती किसी की तो आप ना होते। नहीं नहीं, मैं एक वीडियो देख रहा था, तो अच्छा। मुफ्ती साहब का एक वीडियो देखा था। वो कंप्यूटर के बारे में बोलते हैं कि अगर वो मुफ्ती साहब तो कंप्यूटर। चले गए ना, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम है मैं उसके सैटरडे लिए को। आया था, लेकिन बाद में हाँ आऊंगा कभी। हाँ कोई बात नहीं, सैटरडे को उनकी स्ट्रीम हो रही है, आप उनके पास चले जाइएगा, वो उस पर बात कर देंगे, ठीक है मेरा भाई? हैं ठीक है। ओके के साहब, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद धन्यवाद। माजरत चाहते हैं के साहब, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा मुफ्ती साहब के लिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आप सैटरडे को चले जाइएगा, बात हो जाएगी। हैं बहुत शुक्रिया। अपना रेक्स करके कोई है, नॉन मुस्लिम है ये रेक्स? रेक्स जी जी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक है तो वेट करें जरा मेरा भाई, हैं 2 मिनट लेते हैं आपको। और कौन है? TFI अस्सलाम वालेकुम। भाई, अस्सलाम। मुसलमान है आप भी? जी चलें ठीक है। अगर आप मुसलमान, हाँ लेते हैं टेंशन नहीं लेनी, आप साथ जुड़े रहें, कोई मसला नहीं है। हाँ विनय वर्मा जी हमारे साथ आए दोबारा। विनय वर्मा जी बोले जरा, आवाज आ रही है? वर्मा जी
वर्मा जी। जी सर, आमिर भाई क्या हाल है? मेरी आवाज सही आ रही है? मैं अभी बिल क्लियर है? अभी तो क्लियर है, मैं ठीक हूँ। नींद नहीं आ रही वर्मा जी, आपका भी दिल हमारे बगैर लगता नहीं है। बातें जो हैं बड़ी मतलब अच्छी लगती हैं। जो आपका हाँ, अंदाज है ना मैं बोलने सत्य। का, बोलने का जो अंदाज है आपका, समझो समझो। समझो। वो तो ठीक है, माइक का मसला तो हल करे ना वर्मा जी, माइक खराब है आपका। अरे अभी भी नहीं कट के आ रही है क्या आवाज? आवाज तो ठीक आ रही है, मगर बीच में थोड़ी सी इको है और खड़खड़ भी है। खैर, आप अपनी बात रख लें, अभी बेहतर है, आ रही है जी। आपको सवाल रखने लगे थे। हाँ हाँ जी हाँ जी। आमिर साहब, और सबसे ही मेरा सवाल है ये कि मुझे एक चीज में वो डाउट हो रहा था कि जो आप लोग जैसे मुसलमान जो हैं वो मक्का मदीना में वो करते हैं। मैंने कहीं सुना था ये कि पत्थर को मतलब को जो चीज है उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, चूमते हैं। तो क्या ये और दुआ मांगते हैं। तो क्या ये बुत परस्ती नहीं है? मतलब कि जैसे हिंदू लोग हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं जिसको आप बुत परस्ती कहते हैं, तो क्या वही चीज आप लोग नहीं कर रहे वहां पे? जी अली भाई, यार इस सवाल का बहुत बार जवाब हो चुका हुआ है, तो बड़ा बोरिंग सा हो गया हुआ है। खैर, वर्मा जी ने किया है तो अली भाई आप जवाब देना चाहते हैं कोई इस पे? नकवी साहब या अली भाई? मेरे ख्याल से दोनों भाई अवे हो गए हैं शायद। हम्म। अच्छा, खैर। यार वर्मा जी, ये बहुत पुराना सवाल है और बहुत बार किया गया है। ठीक है, ये तो इस पता बारे नहीं, में अगर जी। सुना था रिसेंट, मैंने ये रिसेंटली सुना था, तो मुझे नहीं पता ये पहले कितनी बारी जवाब मिला है। तो मेरे मन में ये डाउट आया, तो इसलिए मैंने कहा चलो पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है। चलें इसको। अब आपने चूंकि मूर्ति के साथ रिलेट किया तो उसको लेते। मूर्ति पूजा कैसे होती है? क्या हर पत्थर की होती है? हम्म। नहीं, मूर्ति पूजा हमारे में ये मानना है कि जैसे जो भी अवतार हुए तो उसकी एक मूर्ति बनाई जाती है, जैसे राम जी की हो गई या और की जो जिन्होंने अवतार लिया, मतलब जिसको हम्म। बोलते हैं, ठीक है। तो हम्म। तो उसको उसकी प्रेजेंटेशन, मतलब खाली ऐसा नहीं है कि एक मूर्ति बना दी और उसका नाम भी नहीं पता, और उसके पीछे प्रेजेंटेशन मेन उनकी होती है कि भाई हम्म। हमने जिसकी मूर्ति बनाई है। हम्म। तो ये और होता है। एक, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा। वो एक रिवाज है हिंदुइज्म में, और जो हाँ, वो ब्राह्मण प्राण लोग करते प्रतिष्ठा। हैं। हाँ, हम्म, यानी प्राण प्रतिष्ठा। जिस मूर्ति की पूजा होगी या जिस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाएगा, उसकी होगी प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, इसलिए होती है मूर्ति पूजा। ये बेस है मूर्ति पूजा का, जो कॉन्सेप्ट है। हजर अस्वद के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो किसी का आकार है, ना किसी का चित्र है, ना किसी की प्रतिमा है। केवल एक पत्थर है, नंबर वन। नंबर दो, ना हजर अस्वद के अंदर प्राण प्रतिष्ठा मानते हैं मुसलमान, तो मूर्ति पूजा तो ना हुई। अब आ जाते हैं चूमने के ऊपर, चूमने के वाले। हजरत उमर फारूक, माइक म्यूट रखिएगा, शोर आ रहा है। जी, थैंक यू। हजरत उमर फारूक का जुमला मशहूर है, रजी अल्लाह तआला अन्हु, कि हजरत उमर फारूक ने कहा कि अगर मैंने अल्लाह के रसूल को ना देखा होता, ठीक है, कि वो तुझे बोसा देते हैं, तो मैं तुझे सवाए एक पत्थर के कुछ भी नहीं समझता कि तू किसी को नुकसान दे सके या किसी को फायदा दे सके। मूर्ति के बारे में या अपने भगवान के बारे में ऐसा कोई भी नहीं कहता। तो अगर हम मूर्ति पूजा करते होते पत्थर की, तो ये जुमला कभी भी ना बोलते। तो वो सिर्फ एक मुकद्दस पत्थर के तौर पर माना जाता है, जिसका स्टेटस इतना है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप उसको इज्जत देते थे, आप उसको चूमते थे, जस्ट एक मोहब्बत में। अदरवाइज ना उसकी वो मूर्ति है, ना उसकी हम पूजा करते हैं, ना हम उसकी तरफ मुंह करते हैं। वो वहां से निकल भी जाए तो हमारे किबले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किबला नामुकम्मल हो गया या किबला नहीं है। ऐसा नहीं है। ठीक है। आपका ये कहना है कि तो चलो पूजा नहीं करते आप लोग,
लेकिन जो है और मतलब दुआएं तो मांगते हैं ना सर कि भाई जैसे दुआएं होती हैं, या जैसे हिंदू लोग भी मूर्ति के आगे पूजा करके मतलब दुआ मांगते हैं, या अपनी कोई मन्नत मन्नत मांगते हैं, जो मान्यता है हिंदुइज्म में, है ना। तो क्या वो क्या वो ही चीज आप लोग नहीं करते कि कुछ मन्नत मांगते हैं जैसे चूम के कि भाई ये हो जाए या वो हो जाए, तो उसमें क्लैरिटी क्या है? ठीक है, देखिए माइक म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि शोर आता है। अच्छा, एक चीज ये है कि जब मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा होती है ना, तो उसके खास प्राण प्रतिष्ठा के भी और पूजा करते हुए भी। अच्छा, फिर जब प्रार्थना की जाती है किसी स्पेसिफिक मूर्ति की, तो उसी का नाम लेकर उसकी पूजा की जाती है। मान लो श्री राम जी का मंदिर है, तो श्री राम जी के लिए वो गीत पढ़े जाएंगे या वो प्रार्थना की जाएगी जो श्री राम से रिलेटेड है। श्री कृष्णा के मंदिर में वो किया जाएगा, विष्णु के मंदिर में वो किया जाएगा, शिव जी के लिंग के लिए वो सूत्र पढ़े जाएंगे, शिव सूत्र जो है वो सूत्र पढ़े जाएंगे। अगर यही मामला होता कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करते या पूजा करते, तो कम से कम उनकी नमाज में एक आध बार तो हजर अस्वद आना चाहिए था ना, लफ्ज, वर्ड पूजा के लिए, क्योंकि पूजा हजर अस्वद की कर रहे हैं उस पत्थर की, तो उसका नाम आना चाहिए था। कमाल बात यह है वर्मा जी कि पूरी नमाज के अंदर उसका नाम ही नहीं आता, एक बार भी नाम ही नहीं आता, ना आजान में, ना इकामत में, ना नमाज में, और ना दुआ में कि ए हजर अस्वद उसको मुखत। ये कैसी प्रार्थना है किसी भगवान की कि जिससे प्रार्थना की जा रही है उसका नाम ही नहीं लिया जा रहा, उससे प्रार्थना ही नहीं की जा रही। तो मुसलमानों की नमाज सबसे बड़ी दलील है जिससे पता चलता है कि हम हजर अस्वद की पूजा नहीं करते, क्योंकि वर्ड ही नहीं है पूरी इबादत में, नंबर 1। दूसरा, कुरान में बाज लोगों को हजर अस्वद की बजाय खाना काबा का शक पड़ता है, तो कुरान की एक आयत है कैटेगोरिकल जो इसको जड़ से उखाड़ देती है, इस गलतफहमी को। अल्लाह ताला फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। ये नहीं कहा फलियअबुदू हाज़ल बैत, इस घर की इबादत करो, बल्कि कहा फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इस घर के भी रब की इबादत तुमने करनी है। अब वो जो घर रखा गया बेसिकली वो एक मुकद्दस पवित्र स्थान है जिसमें पुराने अंबिया का एक तज़किरा है, एक सीरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जन्मे, वहां का सारा मामला हुआ, ये चीज है। तो इसीलिए हम किसी भी पत्थर की, किसी भी मूर्ति, किसी आकार की पूजा नहीं करते वर्मा जी। जी आमिर भाई, हजरत मैं जो है थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सका, सुन रहा था मैं गुफ्तगू, उसमें कुछ कर रहा था साथ, तो अच्छा। जी जी आप कंटिन्यू करें जी। नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया वर्मा जी, कोई और बात? जी वर्मा जी, आवाज चलेगी? ठीक है, फिर वर्मा जी मेरे ख्याल से आपकी आवाज चली गई है, तो कोई बात नहीं, नेट दोबारा आप फिक्स कर लीजिएगा, मामला जो भी करना। हमारे साथ 4 मुस्लिम कॉलर्स होंगे आखिर में, भाई इनकी किस्मत है। अब चूंकि वो इतनी देर से बैठे वेट कर रहे हैं, तो चले हम नकवी साहब या अली भाई, रोर भाई की मौजूदगी में इनको ले लेते हैं। गला बहुत ही बैठ गया वैसे मेरा, हैं रोर भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम सभी हजरत। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपका गल वो ये ना थोड़ा जो मैं काढ़ा है ना, काढ़ा पी ले, अदरक को कूट के, काली मिर्च, लौंग और जो सौंधा नमक आता है ना, थोड़ा सा डाल दें उसमें, चाय पत्ती को मिला के 3 दिन कर लें, आपका गला एकदम साफ हो जाएगा बस। हाँ ठीक हो गया, कोई नहीं, खैर है, गला भी कभी कभी पकड़ा जाता है तो फ्रेश हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा, ये पिछले साल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, इसी मौसम के अंदर था। अगर आप मेरी पुरानी स्ट्रीम्स निकालेंगे ना, कौन सी क्वेश्चन आंसर सेशन था कोई, या कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, इस तरह की कोई स्ट्रीम, उसके अंदर भी मेरा गला एक स्ट्रीम के अंदर पकड़ा हुआ था, करीबन साल हो गया। जी। तो फिर जो है ना ये हुआ मामला। खैर मुस्लिम कॉलर है जिनको कह दिया हुआ है 4 लोगों को, उनको ले लेते हैं फिर, क्योंकि ये है कि अब आए हुए हैं तो इनको ले लेते हैं, और 1-1, 2-2 मिनट की बात है बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि स्ट्रीम खत्म करनी है। आप भी देख रहे हो मेरा आवाज, दूसरे दोस्त भी काफी टाइम हो गया, तकीरीबन 5:30 घंटे।
आपने सर कल भी तशरीफ लाना ना, कल भी आपने माशाल्लाह हमारे साथ गला गुला ठीक कर लें सर। इंशाल्लाह जनाब, अल्लाह खैर करे। अल्लाह सर आपको सेहत दे। सुमान सर हमें इशारों से भी इनको तोड़ना पड़ा, हम इशारों से भी तोड़ेंगे, टेंशन न लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक्स हमारे साथ हैं। अब तरतीब से आगे बढ़ते हैं, एक एक 2-2 मिनट बात होगी।